हिमांशु, इस वक्त हम हैं पटना शहर के बीचों बीच केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र और आज हम आपको किसानों को एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं जिसमें आलू की खेती है ना, कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और सबसे बड़ी बात सब कुछ ऑर्गेनिक, कोई भी कीटनाशक कोई भी आपको प्रयोग नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑर्गेनिक खेती होगा। और सबसे बड़ी बात जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि पुआल कहाँ जनाएं, पुआल जो कहें पराली को क्या करें, लेकिन पराली का इस्तेमाल आप आलू की खेती में किस तरीके से कर सकते हैं, आज इस पूरे वीडियो में हम दिखाएंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे शंभू कुमार जी जो कि जो कि आलू अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक है। किस तरीके से क्या टेक्निक है ये कि जिसके ज़रिए अब मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, पराली का भी उपयोग हो गया और ऑर्गेनिक आलू। देखिए किसान भाइयों, ये जो तकनीक है इसको हम जीरो टिलेज मेथड कहते हैं, जिसमें कि अंतरकर्षण नहीं हुआ, खेत को डिस्टर्ब नहीं किया और आप जैसे ही धान काटे तो हमको उसका खेत की तैयारी करने में जो समय लगा या वो 15-20 दिन हम पिछड़ जाते हैं, वो आप पिछड़ेंगे नहीं। आप बस उसी समय आप आलू को बिछा दीजिए, पराली से ढक दीजिए और कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हुए और उसके बाद थोड़ा पानी का फुहारा डाल दीजिए ऊपर से और इसके बाद आपकी खेती हो जाएगी। नहीं, केमिकल्स नहीं के बराबर है। जैसे अगर किसी में ये इंसेक्ट्स लगा या ये हुआ तब हम थोड़ा जो रिकमेंडेड डोज है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी क्योंकि आपका कम दिनों का ये फसल है। अगर हम अशोका वैरायटी कर रहे हैं, पुखराज कर रहे हैं तो 60-70 दिन में ही देख रहे हैं आप कि कितने बड़े बड़े आलू हो गए हैं। तकनीक से अगर खेती करते हैं किसान भाई तो हम शहर में रहने वाले लोगों को ऑर्गेनिक आलू मिलेगा, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड आलू मिल जाएगा और सुस्वादु होगा ये। तो मेरे ख्याल से इसमें लागत भी कम होगी और आपको बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। आगे हम आप दिखा रहे हैं कि ये टेक्निक है क्या और किस तरीके से किसान जो है इस टेक्निक को हम सीख सकते हैं सिर्फ हमारे इस वीडियो को देखने के बाद। इस टेक्निक को सर क्या कहते हैं? किसान भाइयों को सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार प्रदेश जो है उसमें लगभग 3 से सवा तीन लाख हेक्टेयर में आलू की खेती होती है। परंपरागत तौर पे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने यहाँ खेत में जब आलू की खेती होती है तो मिट्टी की जुताई 3-4 बार करते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, हल्की हो जाए और उसके बाद जो है उसमें खाद पानी का इस्तेमाल करके तब उसका जो है नमी का पटवन वगैरह करके नमी का संरक्षण करके तब आलू की खेती शुरू करते हैं और वो लागत को बढ़ाता है। हमारा उद्देश्य अभी यहाँ ये है कि हम कम लागत पे आलू को हम कैसे खेती कर सकते हैं। जनरली आप देखते हैं कि धान की वैरायटीज़ जो हम लोग लगाते हैं अपने प्रदेश में उसमें ज़्यादातर जो है देसी किस्मों का इस्तेमाल होता है जो देर से कटती है और देर से कटने के कारण क्या होता है कि जब खेत की तैयारी करेंगे फिर जुताई करेंगे तो इन सब से क्या होगा कि आप में आलू का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा हैम्पर करता है क्योंकि देरी हो जाती है। बहुत तो किसान भाई जो है दूसरे फसल की तरफ चले जाते हैं। तो आपको कल्टीवेशन करना है, आलू को उत्पादित करना है तो उसके लिए आपको ये है कि जीरो टिलेज मेथड से करें जिसमें जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आप धान कटनी करते हैं उसमें जो उसको पराली कहते हैं वो भी रहती है, उसको जलाने की भी समस्या नहीं आएगी, उसका भी हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा टिलेज जो है वो नहीं करना पड़ेगा, अंतरकर्षण नहीं करना पड़ेगा और ना मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी और हम आलू की पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कि सीधे आप पुआल लगा दिए और रोप दिए बस। अब ये हमारा है कि इसको हम कहेंगे जीरो टिलेज मेथड से आलू का उत्पादन। तो इसमें क्या है कि हम आलू को धान की कटनी के पश्चात 50 से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर लाइन में 20 कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रख देते हैं, ऊपर से लाइन में बिछा देते हैं और उसके ऊपर जो है वो हम पुआल का 6 से 8 सेंटीमीटर का मोटाई का जो है या 6 से 8 इंच का कह लीजिए कि हम उसका एक वो गद्देदार जो है उसका मल्चिंग कर देते हैं, अर्थात पुआल बिछा देते हैं और उसके बाद जो है हम आलू को ढक देते हैं और ऊपर से फुहारा से केवल पानी हम डाल देते हैं। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब आलू को बिछाते हैं तो उसमें हम कंपोस्ट जो है उसको लेकर के या वर्मी कंपोस्ट हो और उसमें थोड़ा NPK आधी मात्रा में अगर इस्तेमाल करके और जो अनुशंसित मात्रा है उससे आधी मात्रा में लेके और वो कंपोस्ट में मिला करके उसके ऊपर हम बिछा देते हैं।
और फिर पुआल को ऊपर से ढक देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अंकुरन होता है वो प्रॉपर होगा। और आप देख रहे हैं सामने कि जितना आपको मिट्टी चढ़ाने पे जो पैदावार होती है उससे लगभग उतना ही या उससे ज़्यादा ही, उससे डबल जो है साइज़ में बड़ा हो रहा है कंद, और पैदावार भी अच्छी हो रही है। तो आपको टिलेस का पैसा बच गया, उसके बाद आपका जो है इसमें मिट्टी चढ़ाने का पैसा बच गया। इसके अलावा जो है आपको जो इरिगेशन करते हैं वो में लाइट इरिगेशन कर देते हैं, स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं, कम पानी में भी हो गया, और इसमें खरपतवार का भी नहीं आएगा। बीमारियों से भी आपकी मुक्ति मिलेगी। तो ये आप क्रॉप देख रहे हैं, हम उसी मेथड से किए हैं और आपके सामने ये पैदावार है। आप इसको देख करके कम खर्च में है अपनी आमदनी तिगुनी कर सकते हैं। आलू का उत्पादन ये अगर आप करना चाहते हैं या करते भी हैं तो ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी। टेक्निक ये है, बहुत ही सरल है। ये पराली है जो कि एक बड़ी समस्या हो जाती है कि इसे लोग जो हैं, किसान जो हैं वो जला देते हैं और इसी वजह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आप इस पराली का इंतज़ाम या कहें कर सकते हैं आलू उत्पादन में। बहुत ही सरल है, लागत कम आएगा, पानी जो है इसमें इस टेक्निक के ज़रिए कम खर्च होता है और खाद जो है वो भी कम लगते हैं। उत्पादन तो आप देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े आलू जो हैं वो उगे हुए हैं इस टेक्निक से जरिए। हम इस वक्त आलू अनुसंधान केंद्र पटना में हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरा की नज़रें जा रही है, दरअसल ये पटना शहर के बीचों बीच ये अनुसंधान केंद्र है। जहाँ आलू को लेकर लगातार जो है वो रिसर्च होते रहता है और ये एक नई टेक्निक है अनुसंधान केंद्र द्वारा किसानों को बताया गया, जिसके तहत किसान जो है वो लाभ उठा सकते हैं। फ़ायदा नंबर 1, लागत कम आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको मुनाफा भी बढ़ेगा। यही है ना सर कॉन्सेप्ट यही है। और इसमें क्या है कि आपका लागत जो है खरपतवार से या फर्टिलाइज़र से या इरिगेशन से या जीरो जो टिलेस करते हैं, अंतरकर्षण खेत की जुताई तैयारी करते हैं, उसमें जो खर्चा होता है वो सारे बच जाते हैं। और आपको केवल बीज को लगा देना है, ऊपर से गोबर का खाद और थोड़ा आधा मात्रा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि खरपतवार तो एकदम नहीं, लगभग नहीं के बराबर आ रहा है। और आप इसके साथ मक्के का जो फसल है वो भी ले सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वहाँ मक्के भी लगे हुए हैं और मक्के की फसल भी देखिए ग्रीन है। हाँ, इसी तकनीक से हम आगे चलेंगे, दिखाएंगे। देखिए किसान जो बिहार के किसान या देश के किसान हैं वो देख सकते हैं कि देखिए अब खेती जो लोग करते हैं उनके लिए नए नए तरीके जो हैं वो आ रहे हैं। और ये जो टेक्निक है आलू की खेती का कि आप पराली बिछा दीजिए अपने खेत में, उसके बाद आलू की रोपनी कीजिए और जो आलू होगा वो बहुत, देखिए हमने आपको विजुअल्स के ज़रिए भी स्क्रीन पर दिखाया कि कितने बड़े बड़े आलू हो रहे हैं। और अब मक्के की खेती भी इस टेक्निक से कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। देखिए पराली एक ऐसी समस्या है, किसान भाई क्या करते हैं कि जला देते हैं, उन्हें अब कहाँ वो उसको डंप करें तो वो जला देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। लेकिन अब उस पराली का इस्तेमाल आप खेती में कर सकते हैं और ये जो पराली है वो आपके खेती को ही, गुणवत्ता को ही बढ़ाएगा, लागत को कम करने में मदद करेगा। ये देखिए शंभू जी हैं, वैज्ञानिक हैं अनुसंधान केंद्र के, और ये आलू दिखा रहे हैं मुझे। देखिए पराली के अंदर आलू, ये देखिए, ये देखिए आलू कंद वाले। अच्छा, ये लाल वाले आलू हैं। देखिए कितने आसान है ना। आप चाहें तो आप इस तकनीक से भी खेती कर सकते हैं। और हम इनसे ही बात कर लें, होता है इस तकनीक से खेती? जी हाँ, होता है, बहुत बढ़िया। के बीच हम लोग करीब 16-17 किसानों के खेत पर जो है इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और किसान बहुत ही प्रभावित हैं। और जैसे यहाँ अथमत गोला में है, जानीपुर में है, और सिवान में है, हाजीपुर में है और समस्तीपुर में है। तो इन सब जगहों पे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी इसका हम प्रशिक्षण कर रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छे प्रभावित हैं लोग और कम खर्च में अच्छी पैदावार ले रहे हैं। खर्च में पैदावार हो रही है। और ये गन्ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मक्के का है और इसमें लेकिन पराली नहीं दिख रही। हाँ पराली है, पराली थोड़ा नज़दीक आने पर। हाँ गन्ना, ये आलू और गन्ना ये साथ साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले रहे हैं। ये मक्का, तो ये जो मक्का का देख लीजिए कि इसमें कोई पीलापन नहीं है। मक्के में भी जो मल्चिंग के कारण जो है मॉइस्चर जो है वो कंजर्व हो गया है और मक्के का भी जो पौधा है वो काफ़ी ग्रीनरी है, पुष्ट हैं। और इसके अलावा इसमें जो आलू हैं लगे हुए, आप देख रहे हैं कि ये आलू की फसल भी इसके अंतर्गत है और आलू भी बैठ रहे हैं। और ये जैसे ही ये फसल आलू की जो है
ये अब तैयार हो जाएगी ये 80 दिन में। तो इसके बाद हम आलू को सीधे समेट लेंगे, इसमें खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को जागरूक कैसे हो और किसानों में इस तकनीक का प्रसार कैसे हो? क्या आप लोग इसके लिए कोई रूपरेखा आप लोगों ने बनाया है या? ये तो पहले बताया मैंने कि कृषि विज्ञान केंद्रों पे 3-4 कृषि विज्ञान केंद्रों को किया है हमने चयनित। इसके बाद किसानों के खेतों को चयनित किया है जहाँ ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आलू की नई टेक्निक आज आ गई है, रिसर्च जो है हो चुका है और इस तरीके से आलू जो है उपजाया जा रहा है। एक चीज़ समझ में आई, ये मक्के और इस आलू का कॉम्बिनेशन क्यों रखा गया? देखिए, हमारे बिहार प्रदेश में रबी में मक्के और आलू की जो खेती है वो काफ़ी प्रचलित है। आप समस्तीपुर में जाएं, बेगूसराय में जाएं या दूसरे जो हमारे जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे किसान भाई 2 फसल अंतर्वर्ती के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बेतिया, चंपारण वगैरह इस सब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गन्ने के साथ करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे जो है ये मक्के के साथ जो प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। अब जैसे हम आलू की फसल ले लिए, इसी बीच हम जब आलू लगा रहे थे उसी समय मक्का भी लगा दिए। अब हमको 2 फसल आ गई है, मतलब कि एक कम जगह पे दो एक साथ 2 लगा है। चलिए, मुनाफा ज़्यादा है इस कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और आलू अनुसंधान केंद्र भी आपको घुमाएंगे, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।